जवान सिल्ली है कि पैदल ही आवती है। सिलिया पैदल आओ पैदल आवती है काका माई को मात तोहार कसम। हम कहे कि ज्यादा लकड़ी हो जाए तो अतुल के ट्रैक्टर बलदा के लेके आया भैया। एक लकड़ी है वो सिल्ली है पूरा पैदल ही आवती है। अच्छा हाँ तने अपने काकी बुलाओ तो। काकी बोलाई हाँ। ए काकी जल्दी आओ काका कोरावत हाँ अरे घोरावत कहा वाह विजय के बाबू। रमबलिया कहाता है हाँ कि विजय तोरे ऐसी लकड़ी काटे यहाँ की पैदल चली आवतिया। पैदल आवतिया है। हाँ पैदल नहीं गाड़ी बैल पर लदाए हुए। हाँ गाड़ी बैल पे लदा बैलगाड़िया। हाँ हाँ कब भैया राम थे काकी तोर कसम। अच्छा जवान सिल्ली है पैदल ही आवती अरे मुकम्मल सिल्लिया जो पैदल आवतिया है ये। है आवत हाँ कहाँ ओह देख आवत हाँ ओह देख हुआ के तोरे की अच्छा सवारी ओह सवारी। संतुक बगिया संतुक प्रधान के बगिया की अच्छा अच्छा हाँ हाँ आवत हाँ अब गया देखी जब कमर सिल्लिया काटे हैं। अरे रास्ता न भुला गया हूँ भैया बुलाओ जल्दी। बुलाई का ही से हाँ। बोलाई हाँ कैसो विजय ए विजय भैया लौटा आवत हाँ रास्ता भुला गए रहे। हाँ वो क्या याद है हाँ बबू रहिया से। हाँ देखत तो ही पगलाई भी है का है यहाँ भारत क्या हुल के बहाय देती है। ये लड़की क्या ए बाबू ये महाराजा सूरमा सिंह की लड़की है। आए हाँ हे भगवान विजय माई हाँ जनाता है हमका इस जंगलों में न रहा देखा के आसान न रह दे। बता ये राजा महाराजा का लड़की अपने साथे में लिया के टहरा था। अब कहा इतना ढिठाई बतलाता है कि जंगलों में किस बार रहेगी। अरे हाँ बाबू तो क्या करे निकल लिया बाबू गया। जो आप सोच समझ रहे हैं उस पर मत ख्याल करिए। मैं बताऊंगा कैसे मैं लिवा कराया हूँ। हाँ बताओ। बाबू चाहिए तुर्किस्तान का बादशाह सुलेमान है कौन। हाँ वो शायद 2 बार चढ़ाई किया था हार गया था और फिर तीसरी बार चढ़ाई किया अच्छा किले पर राजा साहब की। हाँ तो इस सेनापति के राजा साहब बड़ा विश्वास करते थे। ना मालूम कब की दुश्मनी निभाया वो हरामखोर पूरी फौज को रोक लिया। तुर्किस्तान की फौज से लड़ने नहीं जाने दिया। अरे बेटुआ सेनापति का नाम लिया वही झाड़ के नाती के कारण हम दोनों परानी जंगल का खाक छा रहता ही। क्या बात क्या हमारी हे बेटुआ पहले तू बताओ ये कैसे तुम्हारे साथ ही आवतिया है। तो देखे जब सेना नहीं लड़ने गई महाराजा की और सेनापति ने रोक रखा था। जब तुर्किस्तान की फौज चढ़ाई किया किले पर तो महाराज को अकेले पा करके गिरफ्तार कर लिया तुर्किस्तान का बादशाह सुलेमान ने। गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। महाराज सोचने पड़ गए कि मेरी फौज कहाँ पर गई सेनापति कहाँ गया लेकिन कोई नहीं आए। तो महारानी ने सोचा कि अब तो महाराज कत्ल हो गया। तो महाराज को छुड़ाने के लिए महारानी तलवार लेकर के रण मैदान में पहुंची। वाह भाई। और नारी तो है ही है बाबू फौज के सामने अकेले कितनी देर तक लड़े। अंत में क्या होता है कि तुर्किस्तान का बादशाह सुलेमान ने महारानी का कत्ल कर दिया। महारानी का कत्ल कर दिया। इतना बड़ा अन्याय। जब महारानी का कत्ल हो गया तो ये राजकुमारी सोची कि अब मेरी दुनिया में कौन है। ये पहुंची और माता की अपनी लाश पर रो रही थी और ये खुद ही अपना जान देने के लिए तैयार हुई कि जब माँ मर गई पिताजी गिरफ्तार हो गए तो मैं जी कर क्या करूँगी। ये फांसी लगाने की कोशिश किया कि मैं भी मर जाऊं। इतने में वो नियतखोर सेनापति पहुंचा और उन्हें आश्वासन दिया कि बहन ये तुम क्या कर रही हो ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने सब कुछ बताया।
उसने कहा ठीक है, अगर तुर्किस्तान का बादशाह महाराज को गिरफ्तार करके ले गया है तो तुम चलिए मेरे महल में मेरी बहन बन करके तुम रहोगी, और रानी का मैं कफन दफन करवा रहा हूँ और इसी वक्त मैं जा रहा हूँ महाराज को छुड़ा कर लाऊंगा। अच्छा, इनको बहन बनाकर अपने घर ले आया और इनसे कहा कि मैं महाराज को छुड़ाने जा रहा हूँ। पता नहीं साला गया या नहीं गया, लोग घूम कर आया। इनसे कहा कि मैं महाराज को छुड़ा कर लाया हूँ, बगीचे में बैठे हैं, चलो तुमको बुला रहे हैं मिलने के लिए। ये पिता की याद में दौड़ती हुई गई कि मेरे पिताजी आए हैं छूट कर। ये तो पिता के लिए तड़पती हुई गई, लेकिन इन्हें अकेली पाकर बगीचे में बाबू वो हरामखोर इनकी इज्जत बर्बाद करना चाहा। अरे इतना बड़ा अन्याय! और जब इनको हाथ लगाया तो बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाई। बाबू मैं लकड़ी काटने जा रहा था, ये आवाज़ सुनकर मैं दौड़ कर आया। देखता क्या हूँ कि राजकुमारी को ज़मीन पर गिरा करके इनकी आबरू जो ही बर्बाद करना चाहा। मैं पहुँच के तुरंत ही उठाया कुल्हाड़ा सोले को। वाह बेटा वाह, यानी कुल्हाड़ा उठाया मार डाला सारे का। नहीं बाबू, कहा नहीं, वो माफ़ी मांग लिया, ये माफ़ कर दी। अरे पगला कहीं के, अरे जब कुल्हाड़ा उठा रहा तो का सारे का दुई खंड कर दे एक नहाने। जोन कुछ कचहरिया डाला तो लड़ी तो बेटवा चिंता नहीं रह जाल ले। अरे दाता गाड़ू, अरे जब कुल्हड़ा उठाए रहा तो वो का दहियार के नाती का आधा वाद चीरी जावे के रहा। जब थाला अदालत हो हमारे बुढ़वा देख लिया। बेटवा बाबू लेकिन मैं जब आने लगा तो मेरा पाँव पकड़ कर रोने लगी, भैया मैं इसी महल में अकेली कैसे रहूँगी, ना कोई बहन है ना कोई भाई है। अगर मैं अकेली रहूँ हो सकता है कोई मुझे कुछ कह देगा तो मेरी गई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ। उसने कहा कि भैया मुझे भाई जब कहा तो मेरा दिल पिघल गया। मैं इनको अपनी बहन बनाकर लाया हूँ इनकी रक्षा के लिए। बाबू इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। विजय की माई कहा विजय के बाबू? कहा था बेटा ना तो तू पहले वाला चौराए रहे हो। हाँ हाँ, अभी टीवा आ गया है। हाँ, बहन बना के लिए आए हैं। बहन भाई दोनों इकट्ठा हो गया है। विजय के बाबू, हाँ, ये हमारे ट्रैक्टर मालिक अतुल मिश्रा ब्राह्मण मनई हमसे यही कहत रहे कि जे का भगवान दिए थी ऐसे छप्पर फाड़ के दिए थी। अरे का कहाँ भुला गए हो विजय की माई कि भगवान ले लागा थे तो चमड़ी तला को धेल लिए थे। बाबू मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा बेटवा का कहा जाओ। देखिए अभी तक 2 थे, मैं हुआ 3 और ये भी आ गई, अब 4 प्राणी हो गए हैं बाबू। और लकड़ी काटने जाता हूँ तो मारते हैं, गाली देते हैं, किसी के पेड़ में काटने नहीं पाता हूँ। हाँ बेटवा बात तो सही कहा था। और 4 प्राणी के खर्चा बाबू अब लकड़ी काट के ना बसर हुए। माई से कि हम कुछ कहे चाहते हैं। हाँ, जा जा माई से कहा आपने। हाँ, माई से न कही है, माई से पाल के जवान कही दीन, माई से न कही है तो फिर का तोहरी माई से कही है। हमारी माई से कहा जाएगी। माँ कहा बेटवा? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा बेटवा कहा? मैया महंगाई दिन दिन बढ़ी जा रही, सूखी लकड़ी बगीचे में मिलती लगी, इस कमाई में होगा गुजारा नहीं, लकड़ी मिलती नहीं, लकड़ी मिलती नहीं। माँ कहा बेटवा? इस कमाई में कैसे गुजर होगा माँ? ए बेटवा, तुम्हारा इरादा का है? हमारा तो इरादा है माई कि बाबू से कुछ कहे चाहते ही। जा बेटवा, बाबू से अपने पूछ लिया, वही काव कहा थी। बाबू हाँ बेटा। आपका ये हुक्म चाहे तागू पिता, नौकरी करने परदेश जाऊंगा मैं, इस कमाई में होगा, इस कमाई में। इस कमाई में होगा, इस कमाई
कमाई में होगा गुजारा नहीं, इसलिए चाहता हूँ ये आदेश में। बाबू आपका आदेश है तो मैं नौकरी करने परदेश जाना चाहता हूँ। बूढ़िया आँखों के तारे सहारे ललना, दिल ये कहता नहीं खुद से दूर हो, पर गरीबी बड़ी बे मुरव्वतों पिसर, हम भी मजबूर हूँ तुम भी मजबूर हो। हाँ मुन्ना, मैं आदेश दीजिए, मैं नौकरी करने परदेश जाऊंगा। जा मुन्ना, भगवान आपकी यात्रा सफल करे मुन्ना। माई, बाबू से आदेश मिल गया है और आपो से आदेश चाहता हूँ माँ। बिटवा इनके नाव का हुआ है? इनके नाम माधुरी है। माधुरी, कितना सुंदर नाम है। जा रहे हो तू जाओ, ये दूरे नजरी, याद इस झोपड़ी की भुलाना नहीं। हर महीने में खत भेजना है ललनी, माधुरी बहना को भूल जाना नहीं। जा बेटवा, हर महीना अपने जिए के चिट्ठी दे जाया बेटवा, नहीं तो हम रातों दिन झंखज रहा बेटवा। माँ ठीक है, मैं बराबर पत्र भेजता रहूँगा। देखिए बाबू, एक काम करना कि ये राजकुमारी बन करके जंगल में नहीं रह पाएंगी। चोर बदमाश गुंडा लफंगा आते जाते रहते हैं बाबू, और इनको बंजाइन कपड़ा ला करके ठीक है मुन्ना, दे देना। एक चिंता ना कर बेटवा, हम जा बाजार से बंजारिन वाला कपड़ा ला के हम बिटिया के देवे। इनका ख्याल, आज समझ लो कि बाबू तुम्हारे 2 लड़के हैं, आज से दोनों बच्चों पर ख्याल रखना बाबू। मुन्ना जाते जाते मेरी भी बात सुन लेना मुन्ना। और जाते हो परदेस बेटा, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस बेटा, जाते ही खत लिखना, अपने बूढ़े माता पिता का, अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल सदा तुम रखना, जाते हो परदेस बेटा, जाते ही खत लिखना। जा मुन्ना, एक पहुंचे खत जरूर से जरूर दे हम। बेटवा विजय, ये में एक छी कठरी है बेटवा, एक लेजा ओढ़े बिछावे के होए, इम पतीली है, 2 छिट्टा छी है बेटवा, एक छी लोटा है, इम बड़े खाया पानी पिया बेटवा। बाबू हम तो चले परदेस, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूट
छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए, छूटा अपना। विजय के बाबू, हाँ का कहूँ विजय के बिटिया माधुरी का ये पोशाक बनी कि नहीं लागत है। एक चिंता ना करो, हम जाते ही बाजार। हाँ बाजार जा, बंजारी वाला कपड़ा लिया दे। बिटिया का ख्याल रखो। हाँ बिटिया माधुरी। हाँ माँ। देखा बिटिया, अकेले जंगल में घूमे जी जाओ बिटिया। नहीं माँ, कहीं नहीं जाऊँ। तो हाँ जहाँ जीव कहा है हमसे कहूँ तो हम तो का साथे लिया के चलब बिटिया। ठीक है माँ, आवा चलो माँ। चला। बेजी वादा करे गया था, अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तेरी बंजारन रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। तू नहीं आई आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे विजय। और बोरिया बिस्तर बांध कर आए दिल की चित छोड़, बोरिया बिस्तर बांध कर आए दिल के चित छोड़, चाहते हो किसी और तुम ये अपना घर छोड़। गठेले के आप कहाँ जा रहे हैं? कुमकुम जी यही तो मैं बताने आया हूँ कि मेरी राहों का इंतजार मत करना। लेकिन बात क्या है? मैं बता रहा हूँ कि मैं बोलिए। कहाँ जा रहा हूँ। और कुमकुम जी एक दम दिया मुझे गरीबी तो, कुमकुम जी एकदम दिया मुझे गरीबी तो, और जाता हूँ परदेश को मैं अपना घर छोड़। मैं परदेश जा रहा हूँ कुमकुम जी, यही बताने आया हूँ कि आप मेरा कभी इंतजार मत करना, आप कब मुलाकात हो या न हो। मैं परदेश की तैयारी किया हूँ, क्योंकि ये देख रही हूँ आज के युग में कहीं की मेहनत मजदूरी के लिए कोई नहीं पूछ रहा है, और चार चार प्राणी हम हैं, कैसे पेट भरे, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। परदेश? और गरीबों को महंगाई बेमाती मारा, गरीबों को महंगाई बेमाती मारा, और यहाँ पर नहीं हो रहा है गुजारा। दिन भर में 10 रुपए की कमाई, दिन भर में 10 रुपए की कमाई, और भला पेट कैसे भरेगा हमारा। देख रही हूँ कि दिन
भर में 10 रुपए मिलता है। देवी जी कैसे पेट हम गरीबों को भरे, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। नहीं विजय, और विजय बात मानो न परदेश जाओ, विजय बात मानो, विजय बात मानो न परदेश जाओ, और मेरे दिल पे गम की ना बिजली गिराओ, मेरे दिल पे बिना आपको देखे कैसे जीऊंगी, बिना आपको देखे कैसे जीऊंगी, और मुझे बात मानो न परदेश जाओ। विजय तुम्हें परदेश नहीं जाना है। अगर मैं न परदेश जाऊंगा कुमकुम, हर बहुत गम यहाँ पर उठाऊंगा कुमकुम, बहुत गम यहाँ पर उठाऊंगा कुमकुम। अगर मैं परदेश नहीं जाऊंगा तो बड़ी मुसीबत उठाऊंगा। तो ये बात है विजय, तुम्हें परदेश नहीं जाना है। अरे कि पैसे की बात, आज से मैं तुम्हें 1 महीने में 600 रुपया और 2 सेट कपड़ा दूंगी, लेकिन परदेश मत जाओ। 600 रुपया महीना देबू और हाँ। 2 सेट कपड़ा, जी हाँ, और हम परदेश न जाए तो यहाँ का करी? काम करना, कौन कमवा करेगा है? सिर्फ मुझसे मिलते रहना बस, कहाँ? यहीं पे। तो सी रोज मिले आई हाँ, तो 600 रुपया महीना देबू और 2 सेट कपड़ा। क्या कमी है? बात जाए तोहरी नौकरी से हम रोज हियाँ तो बस आपसे मिले आई तो हमको 600 रुपया महीना मिले। जी हाँ, अब माई बाप से कह के आओ तो ही जाते ही नौकरी करे, और तू हमको रोकत यह दिन जा हम नौकरी देते ही मिले भाई। तो मस्त बता देना अपने नौकरी नहीं, मिले। हम परदेश जाब। परदेश जाओगे नहीं मानो तुम? भैया भैया आगे नहीं तो राम राम बोलो, चलिए। चलो जय राम भैया जाते ही परदेश। परदेश जा रहे हैं। तो परदेश जाता खुदे परदेश है, ये मुझे तो समझाई। हाँ बोलो। तो परदेश जाता खुदे परदेश है, काहे? जाता परदेश में का करबे? देख रहा बांधे छाने ही जब लगी कलकत्ता बांध के जाता ही। राम बली, कलकत्ता बांध के जाता। राम बली, हाँ मैं इसे हाँ 1 महीने में हाँ 600 रुपया जा। और 2 सेट कपड़ा दे रहा हूँ, क्या कमी है? का कमी है यार? परदेश में जाबे कतो क्वार्टर ले बे, 1 क्वार्टर मिल जाए बहुत है। अरे वो शराब वाला क्वार्टर नहीं भैया, कमरा कमरा रहे बिना, घर घर रहे बिना क्वार्टर ले बे, पानी पीबा, पानी पैसा दे पड़े, क्वार्टर के पैसा दे पड़े, बसे मोटरे से जाबत पैसा दे पड़े, मट्टी के तेल लगबा तब पैसा दे पड़े, संडास जाबा तब पैसा दे पड़े। का करबे परदेश में कमाई न पड़बा? हमारा हाथ जोड़ते ही यहीं पड़ा रहा, 700 रुपया महीना लेते ना। अरे कपड़ा तो दे रही हूँ। कपड़ा हाँ, कई महीना में? 1 महीने में 2 सेट। ये माई हो, महीना भर में तनख्वाह पाऊबा, महीना में कपड़ा पाऊबा। हाँ, जैसे महीना पूरा हो जाए के लै लिया 600 रुपया 600 रुपया कपड़ा। नहीं, हम परदेश जा भी आ रहा हूँ। मेहनत वाला काम नहीं करेगा। परदेश जाओ तुम। क्या कर रही? का करे कोई भी नहीं है। मैं काम नहीं करेगा है। इनके है ललकवा गन्ना बोवा है मोट मोट, इतना मोट मोट, दिन भर गन्ना काटा, रात की 2 मुड़िया चरखी चलावा, वह पेरा गन्ना पड़ा रहा है। हम परदेश जाब। परदेश जाओगे? ना जा ना जाई हाँ। ना जा ना जा। ना जाई हाँ। परदेश जाने के लिए कैंसिल हो जाता है तो परदेश जाओगे? परदेश जाओगे? परदेश जाओगे? ना जा भाई। अब हम माई से कहा कि हम कहा पाए कहम बता देना कि कुमकुम के यहाँ नौकरी मिल गई है। नौकरी कैसे पाई जे? का हम जाते माई जी हाँ, नौकरी पाई जे, खून खून खिया क्या रे? क्या बोला? कुमकुम कुम। माई बाबू हमारे पूछिए तो हम जाते भी बताओ कि हाँ, ये कहबे माई से। कुमकुम के यहाँ। और नौकरिया माई पाई गयो, ठीक है ठीक है ठीक बोलो। और नौकरिया माई पाई गयो, कुमकुम के घर में ये भी बात। नौकरिया माई पाई गयो। 10-10 के नोट आए रोज मोरे कर्म, नौकरिया माई पाई गयो, कुमकुम
अरे नौकरिया माई पाई गए छुन छुन के घर। आज तो चला गया विजय, लेकिन दोबारा आ गया तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। अरब के छोड़ के जाई बाज, अरब के छोड़ के जाई बाज, बहरवा है बलम जी, अरे बलम जी, अरे हमन के पठाई दा नहीं, हरवा है बलम जी, हमन के पठाई दा नहीं, हरवा है बलम। अरब की छोड़ के जाई बाज, बहरवा बहरवा है बलम जी, हमन के पठाई दा नहीं, हरवा है बलम जी। वालेकुम अस्सलाम। सिपे सालार, देखो सेनापति जब तक मतलब था जी हाँ, तब तक तो मुलाकात करते थे, जी हाँ। लेकिन जब मतलब निकल गया तो दोबारा मुझे दिखाने नहीं आए। कहा गया है कि जब मतलब निकल जाए तो सब भूल जाते। ठीक है, देखो इंतजार किया जाए। ओह, दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तो खैरियत है, मुसाफा तो मिलाइए। और दोस्त में कैसे आना हुआ? और कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है, कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है, यहाँ तक कष्ट कैसे उठाना हुआ है। दोस्त बोलिए। मैं बतला रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों आया? यही तो मैं जानना सुनो चाहता हूँ। दोस्त, क्या लेके आया हूँ मैं? बोलिए। सुनो दोस्त मन कैसी बात है सुनाया, सुनो दोस्त किसने है मुझको सताया, दुश्मन से अपने परेशान भाई। विजय बंसू बंजारा का छोकरा जो, उसी ने किया फेल इसकी सारी। विजय को करूं क्या है और इच्छा तुम्हारी, और जुबान से कहो दोस्त मन बात सारी। दोस्त मन, दोस्त मन आज चलना है बंसू के घर, दोस्त मन आज चलना है, दोस्त मन आज चलना है बंसू के घर, माधुरी को वहां से पकड़ लाऊंगा, मान भाई विजय के यहाँ रहती है, ब्याह मेरा उसी से रचा दीजिए। तो मैं न इनकार हूं आपकी बात से, मैं न इनकार हूं आपकी बात से, आप जो चाहते मैं न इनकार हूं। बंसू के घर पे अब चढ़ाई करो, मैं मंजूर है, मुझको मंजूर है। दोस्त मन, जो बंसू बन जा रहा है तो उसके बेटे का नाम विजय है। अच्छा विजय, माधुरी को मेरे हाथ से छुड़ा लिया फिर और उसको अपना भाई माना है। आज ही चलिए बंसुआ के घर और माधुरी को पकड़ लाओ। दोस्तमन, मैं आपसे वचन दे चुका हूं कि जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं सर कटा दूंगा। दोस्त मन, जब तक माधुरी के साथ मेरी शादी नहीं होगी तब तक ये सपना साकार नहीं होगा। ये छोटी सी बात, शुभ काम में देर किस बात की है। दोस्त, चलो रास्ता दिखाओ। आओ। और इसी वक्त चलता हूं।